गुरु के बिना भाव सागर से पार होना बड़ा मुश्किल है। चाहे आप शिव जी के ही समान क्यों ना हो, जो विरंच शंकर सम होई, विरंचानी ब्रह्मा, ब्रह्मा विष्णु के समान ही क्यों ना हो, तब भी गुरु के बिना तरन तारण होने वाला नहीं है। इसलिए मेरे पागलों, सदैव एक बात याद रखना, गुरु के चरणों से निरंतर सतत जुड़े रहना। गुरु कोई व्यक्ति नहीं होता है, गुरु तो एक पदवी का नाम है। जो गुरु पदवी का आश्रय लेता है उसका बेड़ा पार होता है। इसलिए गुरुदेव के चरणों से सतत जुड़ो। श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति सुमरति दिव्य दृष्टि ही होती। जो निरंतर अपने गुरुदेव के चरणों का, नखों का ध्यान करता, पाद कमलों का ध्यान करता, मेरे प्यारे पागलों, उसके जीवन में उसकी स्वयं की दिव्य दृष्टि खुल जाती है। हाँ, बहुत से लोग कहते महाराज हमारा कल्याण नहीं हो रहा, बुद्धि काम ही नहीं कर रही। बुद्धि काम नहीं कर रही तो गुरु जी के चरण पखारो, गुरु जी के चरणों का चरणों तक लो, गुरु चरणों की सेवा करो। हम नहीं कह रहे, रामचरितमानस कह रही, और रामचरितमानस में गोस्वामी जी कह रहे श्री गुरु पादेना मणिगण ज्योति सुमिरत दृष्टि होती, सुमिरत दृष्टि होती। जो गुरु के चरणों का निरंतर ध्यान करता, उसकी दिव्य दृष्टि हो जाती है। हाँ, दिव्य दृष्टि क्या कहलाती? ये जो दो आंखें, इससे आप देख सकते हो संसार, बढ़िया बढ़िया ट्रेन, बढ़िया बढ़िया मकान, बड़ी बड़ी गाड़ी, परिवार, लोगों का स्वरूप श्रृंगार दर्शन कर सकते हो। लेकिन अगर परमात्मा के श्रृंगार का दर्शन करना है या परमात्मा की लीला का दर्शन करना है तो दिव्य दृष्टि जरूरी है। और दिव्य दृष्टि भी साधारण मिलने वाली नहीं है। बोलो सीताराम। दिव्य दृष्टि कैसे मिलेगी? जब आप निरंतर गुरुदेव के चरणों का ध्यान करेंगे। अरे हमारी पुरानी कहावत है, मताई बाप की डांट और गुरु की लात जिसने खाली उसका बेड़ा पार हो गया। अब इसका मतलब ये नहीं कि तुम ऐसा कर्म करो कि गुरु तुम्हें लात ही मारत रहे। हाँ, चाहे जब लात खाते रहो, ना ना ना, ऐसा काम मत करना कि गुरु की लात ही खाते रहो। हमारे कहने का मतलब है गुरु की कृपा का पाद प्रहार कल्याण कर देता है। हा हा हा, गुरु के चरण पापों को मिटा देते, संताप मिटा देते, त्रिताप मिटा देते हैं। अच्छा महाराज, किसी का कल्याण हुआ? अनेक संतों, अनेक शिष्यों का, अनेक चेलों का कल्याण हुआ। एक कन्या थी जिसका नाम था बैराग्यवती। राजा की बेटी थी, नाम था बैराग्यवती। क्या नाम था? बैराग्यवती। ऊंचे खानदान की बिटिया, लेकिन सतत निरंतर ठाकुर जी की भक्ति में वो लगी रहती थी। ध्यान से सुनना ये कथा, भगवान का मिलना कठिन नहीं है, हमारा आपका गुरु का होना कठिन है। एक बार हमारा चंगीलाल, एक बार हमारा चेला चंगीलाल गुरु जी के पास गया। बोले गुरु जी चेला बना लो, चेला। गुरु जी बोले पहले 12 साल गौ चराओ, उसके बाद दीक्षा दे।
तो बोले अगर 12 साल बाद भी नहीं दी, बोले उसके बाद विचार करेंगे। चंगीलाल ने सोचा चेला बनने में तो ज्यादा कठिनाई है। अच्छा गुरुजी अगर गुरु बनना हो तो, बोले गुरु बनना हो तो ज्यादा कोई कुछ नहीं करना है, सीधे बैठ जाओ हमारे जैसे। शिष्य बनना कठिन है, गुरु बनना सरल है। गुरु बनना सरल है पर गुरु होना बहुत कठिन है। शिष्य बन जाना तो सरल है, कान फुकवा लो, माला डाल लो, हो गए चेला। पर शिष्य होना बहुत कठिन है। होने का मतलब गुरु आ गया। उसी प्रकार गुरु बनना कठिन नहीं है, गुरु होना बहुत कठिन है। आहा। तो राजा की कन्या बैरागवती, बैरागवती बड़ी धर्मपरायण, सदैव ठाकुर जी की भक्ति में रत रहती थी, गोविंद के गीत गाती, भगवान के भजन करती, भगवान को रिझाती थी। दिन रात बैरागवती ठाकुर जी की भक्ति में ही लगी रहती। राजा बड़ा क्रोधित रहता था। एक दिन राजा ने कहा तू निरंतर भक्ति में लगी रहती, तेरा महल में रहना उचित नहीं है, तो एक काम कर मंदिर में ही रहे। तो किले के अंदर जो मंदिर था, मंदिर के बगल में एक महल बनवा दिया राजा ने। उसका दरवाजा बाहर की तरफ कर दिया, क्योंकि दिन्नाराम से दिन्नारात राधे कृष्णा वो उच्च स्वर में गाती थी। राजा के कानों में बड़ी परेशानी होती थी। आहा हा, अब तो बैरागवती और बाबरी हो गई। अब तो किसी का भय नहीं, किसी की डांट नहीं। सुबह हो या शाम गोविंद के गीत में वो भरी रहती, गोविंद को लाड़ लड़ाती, ठाकुर जी की सेवा करती, भगवान की भक्ति करती। बार बार गोविंद से यही प्रार्थना करती, तुम बिन कौन हमारो, तुम बिन कौन हमारो, तुम बिन कौन हमारो, तुम बिन कौन हमारो। रोती रहती, असमन धारा उसकी बहती रहती, आंखों से धारा निरंतर बहती रहती। एक दिन एक चोर, चोरी करने वाला डकैत ने महल के पीछे चोरी करने का विचार किया, तो जहां बैरागवती रहती थी वहीं छिप गया, महल के पीछे। उसने कानों से सुना कि भगवान अब कृपा करो, ठाकुर अब कृपा करो। उसे लगा ये बढ़िया मौका है, इसको पागल बनाने में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। वो बार बार प्रार्थना करती, संतों का संग मिले, गुरुओं का संग मिले, हे गोविंद ऐसी लीला करो, संतों का संग मिले। इसने सोचा ये बढ़िया उपाय है। तो डकैत ने झूठा भेष साधु का बनाया, झूठा। और साधु बनना भी क्या कठिन है, पीले कपड़ा पहन लो, 2.5 एकड़ में चंदन लगा लो, 4-6 माला पहन लो, बन गए साधु। साधु बनना सरल है, होना बड़ा कठिन है, होना बहुत कठिन है। तो साधु बनकर के वो डकैत उस राजा की बेटी बैरागवती के पास पहुंचा। देवी पानी पिलाओगी क्या? आइए भगवान, आइए आइए, आप ठीक पधारे। स्वागत किया संत जान करके, प्रणाम किया बैरागवती ने। भगवान पानी लीजिए। बैरागवती पानी लेकर के ही आई, तब तक उसने पैंतरा बदल लिया। ए सुनो, हम तो उसके हाथ से पानी पीते हैं जो गुरु दीक्षा लिए।
क्या तुमने दीक्षा ली? दीक्षा तो नहीं ली। तब तो हम पानी नहीं पिएंगे, हम जाएंगे। महाराज जाइए मत, एक काम करो, आज तक हमने दीक्षा तो ली नहीं, आप ही दीक्षा दे दो, पर भोजन पालो, पानी ग्रहण कर लो। डकैत ने सोचा ये तो बढ़िया रहा। देखो हम दीक्षा तो देंगे पर यहाँ नहीं, कहाँ? जंगल। चलो सामान उठाओ, जो आज्ञा भगवान। वो तो संतों के प्रति बड़ी समर्पित थी। ऐसे नहीं, जितने गहने सोना चांदी हो सब पहनकर दीक्षा लेनी चाहिए। वैरागवती भी भोली वाली, जय हो आपकी। वो राजसी कन्या, राजा की कन्या, महंगे महंगे गहने सोने चांदी उसने पोटली में बांधे, कुछ धारण किए। महाराज अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं कुछ वहीं धारण कर लूंगी। ठीक है। जंगल में लेवा गया, जंगल में ले जा करके आंख बंद करवाई, एक वृक्ष से बांध दिया और कहा सुनो, जब तक हम वापस आना जाए स्नान पूजा करके तब तक तुम आंखें मत खोल लेना, हमारी आज्ञा है। और गुरु आज्ञा का उल्लंघन करोगी तो महापाप की भागीदार नहीं बनोगी। भगवान हम नहीं खोलेंगे। आंखें बंद करवा दी, संपूर्ण संपत्ति ली उस डकैत ने और लेकर के भाग गया। एक दिन हो गए, 2 दिन हो गए, राजा को खबर लगी कि हमारी कन्या तो महल में नहीं है, तो ढूंढा गया, कहाँ गई? पता लगा कि एक वृक्ष से बंधी है। राजा मनाने गया, बेटी चलो, तो चिल्ला करके बोली, पिताजी मेरा मरा मुंह देखना, अगर मेरा बंधन खोलो। मेरा बंधन तो मेरे गुरुदेव ही खोलेंगे। राजा समझाता है, बेटी वो कोई गुरुदेव नहीं, चोर था, फिर तुम्हें इससे क्या लेना देना? बंधन खोलो। चोर था। कन्या कहती, आपको इससे क्या लेना देना? हमारे गुरु की निंदा मत करो, हमें अपने गुरुदेव पर विश्वास है, वो आएंगे, हमारा बंधन भी खोलेंगे और हमें दीक्षा भी देंगे। आंखों में आंसू भर भर के रोती रही, आंखें नहीं खोली। 7 दिन बीत गए। एक दिन श्री नारद जी वहां से निकले। क्या हुआ राजन? भगवान ऐसी ऐसी बात है। नारद जी श्री हरि विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु ने कहा, देखो भाई नारद जी, मामला तो बड़ा गड़बड़ है, जरा ढूंढो उस कन्या को, ऐसे तो बंधन से मुक्त होना नहीं है। उन्हीं के गुरुजी को ढूंढो, कहाँ चोरी का प्लान कर रहे हैं। नारद जी जब पृथ्वी पर उस कन्या के गुरु को ढूंढने निकले, सुबह भाई साहब दूसरी जगह की तैयारी कर रहे थे चोरी की। नारद जी ने पकड़ो, कहाँ जा रहे? अरे जाओगा महाराज, छोड़ो हमें काम करने दो। अरे कहाँ काम करने दो, वहां दीक्षा तुम्हारी अधूरी डरी, वो कन्या बिचारी बंधी है। चोर सकपका गया, चोर की आंखों में आंसू आ गए। हे रिसीवर, हमें माफ कर दो, हमसे भूल हो गई है। नारद जी बोले, अब भूल सब बाद में देखी जाएगी, पहले चलो, वरना वो प्राण त्याग देगी, उसके प्राण निकल जाएंगे, पहले चलकर उसे बंधन से मुक्त करो। भागे भागे गए। भगवान श्री हरि विष्णु भी मनाने आए। देवी हम भगवान हैं, हमारी आज्ञा मानो, तुम आंखें खोल लो, पानी पी लो, प्रसाद पालो। वो चोर था। कन्या कहती, आप विष्णु नहीं चाहे जो हो, आपको हम प्रणाम कर रहे हैं अगर आप भगवान हो तो, बाकी हम बिना गुरु आज्ञा के नेत्र खोलने वाले नहीं है। अब तो भगवान विष्णु ने फिर पुकारा नारद जी को, नारद जी जल्दी ले आओ भाई साहब, बड़ी देर रह जाएगी नहीं तो। नारद जी हाथ पकड़ करके जब उस चोर का जबरदस्ती लेकर आए, जब चोर ने आज्ञा दी कि बेटी जो है, बिटिया हम आ गए, खोलो आंखें,
गुरु की वाणी को वो पहचान गई, यही हमारे गुरु। अरे गुरुदेव आपकी जय हो। और जैसे ही नेत्र खोला तो गुरुदेव भगवान नारद जी, भगवान श्री हरि विष्णु सब सन्मुख खड़े हुए थे। तो उसके पिता ने कहा कि क्या फायदा मिला, चोर था ये। तो वैराग्यवती हाथ जोड़ करके कहती है, पिताजी क्या नहीं मिला, न हमारी गुरु पर इतनी निष्ठा होती, न आज गोविंद हमें खोलने के लिए आते। गुरु पर हुई निष्ठा, भगवान स्वयं दौड़े चले आते हैं। गुरु पर निष्ठा बहुत जरूरी है। इसलिए मेरे पागलों, गुरु पर निष्ठा रखो, गुरु चरणों पर निष्ठा रखो।